आपने कराची के अमीर की हैसियत से ज़्यादातर एहतजाजी सियासत की और जमात इस्लामी का अमीर बनते ही आपने ये धरने का ऐलान कर दिया, तो हम ये समझे कि आप कोई कराची के मूड को जारी रखेंगे और एहतजाजी सियासत पे फोकस रखेंगे। नहीं, देखिए, जमात इस्लामी का आप जानते हैं कि बेशुमार काम है करने के, और वो रेगुलर चलते रहते हैं। यहाँ भी हम दरस कुरान करते हैं, इस धरने में भी, यहाँ भी तरबियत और तज़किये का निज़ाम है, यहाँ भी स्टडी सर्किल चलेगा, और अपने अपने काम, खिदमत का काम जारी, तालीम का काम जारी, तहकीक का काम जारी, ये सब काम चल रहे हैं, तरबियत का, तज़किये का। मसला ये होता है कि ये एहतजाज भी हम अपने काम का हिस्सा समझते हैं, और ये एहतजाज करना जो है वो लोगों की आवाज़ बनना है, ये भी दावत का और सियासत का एक अमल है। और इश्यूज़ की बुनियाद पर हम सियासत करते हैं, शख्सियात की बुनियाद पर नहीं करते। इश्यूज़ की बुनियाद पर सियासत होती है तो फिर उसमें नफरतें नहीं परवान चढ़ती, उसमें तशद्दुद नहीं होता। पुरअमन रहना चाहते हैं हम, और हुकूमत से भी ये तवक्को रखते हैं कि वो हालात ऐसे रखें कि हम पुरअमन रहें। तो इसलिए अगर कराची में ये पॉलिटिक्स लोगों की आवाज़ बन गई और लोगों के इश्यूज़ के को हम लेकर चले और लोगों ने हमारा साथ दिया, तो हम ये समझते हैं पूरे पाकिस्तान में ये होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने 2 दिन में देख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान इस वक्त इस धरने से एक तवक्को बांध के बैठा हुआ है। 2 दिन में इतना फर्क पड़ गया है। लेकिन इस धरने की वजह से उसी गरीब आदमी को तकलीफ होती है, उसका कारोबार भी मुतासर होता है, उसका मरीज भी मुश्किल से हॉस्पिटल पहुंचता है, और इसी तरह और भी नाखुशगवार वाक़यात इसकी वजह से हो जाए। इस वक्त हम देखें तो पिंडी और इस्लामाबाद पूरा कंटेनर हिस्सान बन गया है। तो ये एक लिहाज से काउंटर प्रोडक्टिव चीज़ नहीं है, और जिसके लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं खुद उसको मुतासर नहीं कर रहे हैं। आप अभी इस्लामाबाद और पिंडी में सर्वे कर लें, मैं आपको बिल्कुल ये बात कहता हूँ, बिल्कुल पब्लिक ओपिनियन पोल करें गैर जानिबदार, और लोगों से पूछें क्या क्या बिजली के बिलों के लिए और IPPs के खिलाफ और तनख्वाहदार लोगों के लिए जो धरना किया जा रहा है वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और फिर आप मुझे बताइएगा। मुझे यकीन है कि 90% से ज़्यादा लोग कहेंगे कि यार थोड़ी सी तकलीफ हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बिजली के बिल अगर कम करवा दिए हाफिज साहब ने या जमात इस्लामी ने, तो हम ये तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। जिस पूरी कौम की सड़कें बंद हैं भाई, पूरी कौम का रास्ता बंद किया हुआ है इन जालिमों ने, उसके लिए कुछ तकलीफ तो सबको बर्दाश्त करनी पड़ती है। और दूसरी बात यह है कि हुकूमत अगर सियासी अमल को ठीक तरीके से करने दे तो उसके पास ऑल्टरनेट प्लान होता है। अगर हम डीक चौक पे इस वक्त बैठे हुए होते तो आप पूरा इस्लामाबाद चल रहा होता। ये कंटेनर लगा के इन्होंने क्यों बंद किया? जमात इस्लामी से तो ये तवक्को नहीं है कि हम पत्थर मारेंगे, हम गोली चलाएंगे। जमात इस्लामी तो एक पुरअमन तरीके से एहतजाज करती है, इसलिए ये सारा कियोस हुकूमत फैलाती है ताकि लोगों की हमदर्दी हासिल करे, जबकि ये काउंटर प्रोडक्टिव हुकूमत के लिए हो जाता है। लोग कहते हैं कि नहीं, इनके साथ तो यही होना चाहिए। अच्छा, आपने कोई अल्टीमेटम गवर्नमेंट को दिया हुआ है कि कब तक वो अगर आपके मुतालिबात तस्लीम ना करें तो आप लोग आगे बढ़ेंगे इस्लामाबाद? देखिए, आज उन्होंने कमेटी का ऐलान किया है। अब हमने पहले तो हमें कमेटी पे भी एक तहफ़्फ़ुज़ात है, हमने भी लियाकत बलूच साहब को जिम्मेदारी दी है और एक कमेटी फॉर्म तो कर ली है, लेकिन जब हमारे लोग रहा होंगे तो हम उसको अनाउंस करेंगे। और उसके बाद हम ये समझते हैं कि अगर वो संजीदगी से हमारे मसलों को हल कर देते हैं और हमारे मुतालबात को मानते हैं तो हमें कोई शौक़ नहीं, हम चले जाएंगे। लेकिन अगर वो ये टाल मटोल से काम लेंगे तो हम पेशरफ्त करेंगे। और हम आए यहाँ पर महीना 2 महीना बैठने के लिए आए, अपने लिए नहीं आए। फिर मैं कह रहा हूँ कोई और मकसद नहीं है, ना इंतखाब हो रहा है इस वक्त। महीना 2 महीना भी बैठेंगे और ये बढ़ते चले जाएंगे लोग इंशाल्लाह। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लोग बढ़ेंगे और ये धरना सिर्फ यहाँ नहीं रहेगा, ये कराची में भी होगा, चित्राल में भी होगा, ये पूरे पंजाब में होगा। तो ये तो एक मोमेंटम है जो गेन होता चला जाएगा। हुकूमत शायद समझ रही थी कि ये बस अपनी पार्टी के लिए, जरा तशहीर के लिए आए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप हमें कुछ भी मत दें और लोगों का मसला हल कर दें तो हम चले जाएंगे, नहीं तो फिर हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। और इस्लामाबाद भी ओपन है हमारे लिए, कोई पाबंदी नहीं है। यकीन करें, अल्लाह की ज़ात पर यकीन है, जिस वक्त फैसला करेंगे उस वक्त डी चौक पे पहुंचेंगे। लेकिन हम तसादुम नहीं चाहते, इसलिए हमने ये रास्ता अख्तियार किया। हमने एक ऐसी पॉलिटिक्स की बुनियाद हम रखना चाहते हैं, ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता तसादुम। हम चाहते हैं कि इस तरह भी पॉलिटिक्स की जाए कि एक जगह बैठकर पूरे पाकिस्तान को अपनी पुष्ट पर खड़ा कर लिया जाए। लेकिन तंग आमद बजंग आमद, फिर अगर ये मजबूर करेंगे तो फिर ऑप्शन मौजूद है हमारे पास। वो ऑप्शन आपके पास मौजूद है। कैदी रिहा करने की सूरत में तो आप कमेटी के साथ मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन उन मुज़ाकरात की कामयाबी की क्या गारंटी है? और अगर वो नहीं होती? गारंटी ये धरना है। हाँ। धरना और मुज़ाकरात साथ साथ चलेंगे। हाँ, ये गारंटी के लिए धरना दिया हुआ है।
मुज़ाकरात को ठीक तरीके से करेंगे। देखें, हम लोग भी वो नहीं है कि हक़ाइक़ को ना समझते हों। अगर कोई मजबूरी, कौमी मजबूरी है, हम भी उसको रियलाइज़ करेंगे, हम ऑल्टरनेट बताएंगे। हम कोई नाजायज़ या ऐसी चीज़ जो इस वक्त नहीं हो सकती उसकी डिमांड नहीं करेंगे। हम यानी संजीदा लोग हैं, हमारे पास वर्किंग है सब चीज़ों की। आपको हमारी बातों से भी अंदाज़ा होता होगा कि हम ऐसे नहीं बैठे हुए। तो इसलिए हम फैसिलिटेट करेंगे गवर्नमेंट को कि ठीक है, अगर ये काम नहीं कर रहे हो तो ये करो, लेकिन करो। जागीरदारों पर टैक्स लगाओ, हज़ारों एकड़ वाले और सैकड़ों एकड़ वाले पे। छोटे किसान को मत टैक्स दो, उनके तो पैसे दो, बल्कि गंदुम के सब्सिडी भी नहीं दी, कर्जा भी नहीं दिया, पैसे भी नहीं दिए, झूठ बोला उनसे। तो कहने का मकसद ये है कि हम कोई ऐसी लड़ाई नहीं लड़ रहे जिसमें सिर्फ रेटरिक्स हो, जिसमें सिर्फ भड़के हों, जिसमें ऐसी बातें हों कि जो काबिल अमल ना हो। काबिल अमल चीज़ों पे मुज़ाकरात करेंगे, धरना उसकी इंशाल्लाह गारंटी है। उठा के फेंक दें, हमें पूरे पाकिस्तान में भुगतना पड़ेगा इनको। वैसे ये मुतालबात जो हैं ये पाकिस्तान के मौजूदा माशी सूरत हाल में काबिल अमल हैं। बिल्कुल। अगर शहबाज शरीफ की बजाय आप भी वज़ीर आज़म होते तो आप इसको पूरा कर सकते थे। पहला काम तो यही करता, जागीरदारों पे टैक्स लगाता, अपनी ही पार्टी। देखें, ये जो मजबूरियां है ना, जागीरदारों को छूएंगे नहीं। यही जागीरदार शुगर मिलें भी रखते हैं। आपने कुछ नाम लिए ना इनके, इन्हीं की शुगर मिल्स हैं, इन्हीं की IPPs हैं, इन्हीं की जागीरें हैं, और इनमें से कई ऐसे हैं जिनके आबाओ अजदाद से ज़मीनें इसलिए चली आ रही हैं कि अंग्रेज ने दी थी। तो इन लोगों के ऊपर तो हम नहीं चल सकते। फिर हम अपनी मराहत कम करेंगे। हम नहीं लेंगे फ्री पेट्रोल, हम नहीं लेंगे फ्री बिजली, हम अपनी 25% इंतजामी खर्चात नहीं बढ़ाएंगे। इन्होंने बढ़ाए, इन्होंने तो असम्बली की मराहत बढ़ा दी, और तो और KP असम्बली में भी बढ़ा दी। चले 3 तो ये हैं PDM वाले, एक तो कम से कम अपना लिहाज करते, उन्होंने भी बढ़ा दी। तो आवाम के लिए कोई नहीं सोच रहा, अपनी मराहत बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो हम ये तो नहीं करते ना कम से कम। और जब हम ये नहीं करते ना, तो पूरी कौम हमारे साथ आकर खड़ी होती, और हमारे पास पूरी ये जो माशी रिफॉर्म्स हैं उसका पूरा अल्हम्दुलिल्लाह नक्शा मौजूद है। अल्लाह ने चाहा, अवाम की ताईद से, अल्लाह की मदद से जब हम आएंगे तो पूरी कौम हमारे साथ खड़ी होगी। फिर हम देखें कैसे मुल्क चलाते। आपने इस धरने को मुअस्सर बनाने के लिए आपने अपोजिशन की दीगर जमातों को दावत दी है, या उनको देंगे, या ये ख्वाहिश होगी आपकी कि वो भी आपके साथ शरीक नहीं, हो? जो आना चाहे। ये धरना सबका धरना है, पाकिस्तानी कौम का धरना है। कोई पॉलिटिकल वर्कर, कोई पॉलिटिकल लीडर, कोई ताजिर, सनतकार, मजदूर, किसान, उलमा, वकला, तलबा, ये सबका धरना है। हर पॉलिटिकल वर्कर का धरना है। और यकीन करें, नून लीग के पॉलिटिकल वर्कर से आप पूछेंगे, कहेंगे होना चाहिए। बिजली तो वो भी बेचारा अदा करता है ना, परेशान तो वो भी है। तो हम जो इशू की पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसकी खूबी ये है कि हुकूमत में शामिल लोगों का भी अगर कोई सिंपैथाइजर है, वो भी इससे खुश है कि ये अच्छा काम हो रहा है। तो हम तो सबको दावत देते हैं कि आए, इस हमारी कुव्वत में इजाफा करें, इसका फायदा पूरी कौम को होगा। लेकिन माजी में कभी किसी धरने के नतीजे में इस तरह के मुतालबात को तस्लीम कर दिया गया है, उसकी कोई मिसाल आप पेश कर सकते हैं? होता भी है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि घर बैठ जाए। इन तजर्बात के बाद ही तो फिर अब हम उनके इस चक्कर में नहीं आ रहे ना कि मुज़ाकरात की कमेटी बनी, अब हम घर जाएं। तजर्बात तो हुए हैं। तो अब इस तजर्बे से हमने सीखा है कि धरना मुज़ाकरात की गारंटी है, तो बस बैठेंगे। धरना मुज़ाकरात की गारंटी तो है, हाँ, लेकिन धरने वालों को जो तकलीफ होगी, और आखिर इस शदीद गर्मी में ये मामला कब तक चलेगा? ये धरने वाले जो है ना बड़े सख्त जान लोग हैं। एक तो जमात इस्लामी वाले जो है ना, इनको तो कोई काम चाहिए होता है। हाँ, ये घर बैठने वाले तो लोग नहीं हैं। और इसमें अब जो इतनी बड़ी तादाद में नौजवान मौजूद है ना, इस वक्त जमात इस्लामी की सबसे बड़ी जो ताकत है वो हर गुजरते दिन इसके साथ नौजवानों की वाबस्तगी है। और सबसे ज़्यादा मुतवज्जे नौजवान हो रहे हैं भी ज़्यादा। हम देखें ना, नौजवान इसलिए समझते हैं कि हम सिर्फ सियासतबाजी नहीं कर रहे, हम बनो काबिल प्रोग्राम के तहत हज़ारों लाखों नौजवानों को पढ़ा रहे हैं, फ्री IT कोर्स करा रहे हैं। 25,000 लड़के लड़कियों को हमने फ्री IT कोर्स करा दिया है। अभी पेशावर में हमने, आपने देखा होगा, पूरा इस्लामिया कॉलेज का ग्राउंड भर गया था। एक एक बच्चे को पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो ये काम अपनी पार्टी की हैसियत में और अलखिदमत की हैसियत में हम कर सकते हैं। तो लोगों को पता है कि ये झूठ नहीं बोल रहे, ये धोखा नहीं दे रहे। तो हमारी स्ट्रेंथ हमारा नौजवान है। ये 1 साल भी धरना देने के लिए तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। इनको यकीन है कि हम जो काम कर रहे हैं ये पाकिस्तानी कौम के लिए भी अच्छा है और अल्लाह की बारगाह में भी कबूल होगा इंशाल्लाह।